एक भारतीय सैनिक दुश्मनों से लड़ते लड़ते गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसकी सांसें थमने लगती हैं। तो तब भी आप उसका हौसला देखिए, वो मुस्कुराता रहता है और मुस्कुराते हुए अपने साथियों से क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कर चले हम फिदा जा वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, सैनिकों की वजह से हम अपने घर परिवार के साथ रहते हैं, घर परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा हमारे देश की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। और कोई भी त्यौहार हो या सेलिब्रेशन हो तो हम लोग कितने दिनों पहले से तैयारी करने लगते हैं। और सैनिक जो होते हैं, इनके तो सारे त्यौहार और सेलिब्रेशन वो इनकी ड्यूटी होती है, हमारे देश की सुरक्षा होती है। तो हमको इन सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और ये लोग बस में या ट्रेन में जाते हैं तो इनको सीट नहीं मिलती है, कभी खड़े होकर के जाते हैं तो कभी ज़मीन पर बैठ कर जाते हैं, इनको नींद भी आ जाती है। और इनका जो लगेज होता है उसका तकिया बना लेते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये नहीं लगता है कि जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम इतने सुरक्षित हैं, तो हम इनसे बोलें कि आप सीट पर बैठ जाइए आराम से। क्योंकि ये जो आजकल जितना व्यूज़ बढ़ाना और पॉपुलैरिटी गेन करना और जो संवेदना का दिखावा है, ये सिर्फ एक मोबाइल तक ही सीमित रह गया है। और मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संवेदनहीनता की वजह से हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि गरीब घर के बच्चे ही सेना में भर्ती होते हैं। तो बच्चे गरीब घर के हों या अमीर घर के हों, माँ के सीने में जो बच्चों के लिए दिल धड़कता है, तो वो तो सभी माँ के लिए एक जैसा ही धड़कता है, चाहे वो एक गरीब माँ के बच्चे हो या अमीर माँ के बच्चे हो। क्योंकि जो भी बच्चे सेना में भर्ती होते हैं उसके लिए पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग के लिए कुछ गरीब घर के लोग या तो अपनी ज़मीन बेच देते हैं या फिर खेत बेच देते हैं, या जो अपनी बेटी के लिए शादी के लिए ज्वेलरी रखी होती है उसको गिरवी रख देते हैं। और ट्रेनिंग भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जो सैनिक होते हैं उनको ये समझाया जाता है कि युद्ध के समय कैसी कैसी परिस्थितियों से लड़ना होगा। तो उनको बहुत ज़्यादा संघर्ष और कठिन परिस्थितियों का सामना करना सिखाया जाता है। सेना में यूं ही नहीं बैठे बैठे हमने बोल दिया और आराम से देख रहे हैं तो भर्ती हो जाते। सेना में भर्ती होने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और वो जितने भी टेस्ट होते हैं, यदि उसमें पास हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में सिलेक्शन होता है। इसलिए हमारे जो देश के सैनिक होते हैं ना, ये हंसते हंसते हमारे देश की रक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं। और हमारे देश पर आँच आने से पहले ही वो दुश्मनों को खाक में मिला देते हैं। और अभी कुछ समय पहले पहलगाम अटैक हुआ था, तो पहलगाम अटैक में हमारे देश की कई सारी बेटियों का सिंदूर उजड़ गया था। तो बदला लेने के लिए एक ऑपरेशन सिंदूर मिशन चलाया गया था। तो इसमें कई सारे सैनिक शहीद हुए, कई सारे ऐसे भी सैनिक शहीद हुए कि जिनकी शादी होने वाली थी या फिर जिनकी शादी के कुछ समय ही हुए थे, या किसी के घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। तो कई सारी बहनों की मांग के सिंदूर अमर हो गए, क्योंकि उनके पति बॉर्डर पर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और जब पहलगाम अटैक के लिए सैनिक युद्ध की भूमि पर लड़ाई कर रहे थे, तो उस समय उनके बच्चे उनके लिए भगवान से ही प्रार्थना कर रहे थे कि भले ही हमारे पिता हमारे लिए खिलौने ना लाए, गुड्डे गुड़िया ना लेकर के आए, लेकिन हमारे पिता सही सलामत घर वापस आ जाए। और वही उनके बूढ़ी माँ बाप उनका इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते उनकी आंखें पथरा गई और हाथ तो जब
जब हो गई कि वो इंतज़ार कर रहे थे और उनका बेटा शहीद हो गया और तिरंगे झंडे के आगोश में लिपट कर के घर वापस आता है, तो एक तरफ तो माता पिता को गर्व होता है कि हमारा बेटा देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया, दूसरी तरफ उनको चिंता होती है कि हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, बुजुर्ग है, हमारी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन ये जो कम उम्र की बहू है और इसके बच्चे हैं, इनका जीवन कैसे कटेगा। तो एक सैनिक का जो जीवन होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और एक माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है, कहती है कि जब तू छुट्टी पर आता है तो बहुत ज़्यादा दिन की छुट्टी लेकर के आया कर, क्योंकि हम लोग बुजुर्ग हो गए, ये नहीं पता कब दुनिया को छोड़ कर के चले जाए, हमारे पास बैठा कर बात किया कर। तो एक बेटा अपनी माँ से क्या कहता है, सुनिए ज़रा। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे ओठों पर ये गीत, तेरी प्रीत से मेरे जीवन में बिखरा है संगीत, मैं हूँ एक तस्वीर तू मेरा रूप रंग है। और जब बेटा कहता है ना कि गाओ ना माँ, तो उस वक्त एक बेटे की ममता उदास माँ के अंतर मन को झकझोर देती है और वो अपनी ममता, अपना लाड़ प्यार, अपने सांसें, धड़कनें, सब कुछ एक मातृभूमि की झोली में डाल देती है और ये कहती है, ये देखो मैंने आपका अपना लाल हमारे देश की सुरक्षा के लिए तुम्हारी झोली में डाल दिया, अब तुम चाहे इसकी रक्षा करना या फिर देश की रक्षा के लिए इसे अपने आगोश में ले लेना। तो इस तरह से होती है एक शहीद की माँ। और एक पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि सैनिक घर से ज़्यादातर बाहर रहता है, ड्यूटी पर रहता है, कई बार फ़ोन नहीं उठा सकता है, घर आता है तो घर पर इतने रिश्तेदार होते, सब होते हैं, तो पत्नी से बातचीत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता है, तो पत्नी नाराज़ हो जाती है, कहती है चलो हटो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम तो ना मेरा फ़ोन उठाते हो, ना मुझसे घर पर आते हो, तब बात करते हो। तो एक पति किस तरह से अपनी पत्नी को मनाता है। एक सैनिक पति अपनी पत्नी को मनाते हुए कहता है, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मैं भी तो चलता हूँ, जरा उनसे मिलता हूँ, जो बात दिल में है उनसे कहूँ। फिर एक सैनिक अपनी पत्नी को विश्वास दिलाता है, मैं कहीं भी रहूँ सनम, मुझको है जिंदगी की कसम, फासले आते जाते रहें, प्यार नहीं होगा लेकिन कम। तो सैनिक की एक रूठी हुई पत्नी मान जाती है और उसे समझ आ जाता है कि मेरा रूठना भी कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि ड्यूटी पर रहना, देश की सुरक्षा करना एक सैनिक का फर्ज होता है, एक जिम्मेदारी होती है, लेकिन पत्नी का रूठना और पति का मनाना ये भी उनके मधुर संबंधों में आता है। रूठना मनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक पत्नी अपनी जितनी भी खुशियाँ, उम्मीदें, आंसू, मुस्कुराहट, अरमान सारे अपनी मुट्ठी में भरती है और अपने पति की मुट्ठी में रख देती है और कहती है कि जाओ तुम युद्ध भूमि में जाओ, हमारे देश की सुरक्षा के लिए जाओ, लेकिन एक बात सुनो कि युद्ध भूमि में दुश्मनों को पीठ दिखा करके तुम कभी मत लौटना, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते तुम शहीद हो जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, तो मैं सोचूंगी कि तुम मेरे साथ में हो, हमेशा मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर मांग में भरूंगी, तुम्हारे नाम की खन खन खनकती चूड़ियाँ पहनूंगी और मेरे माथे में बिंदिया बन करके हमेशा तुम चमकते रहोगे। मुझे बहुत गर्व होगा कि मैं एक सैनिक की पत्नी हूँ, मेरा पति देश के लिए शहीद हो गया, तो तुम युद्ध पर जा रहे हो तो तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करना। तो देखिए एक सैनिक की पत्नी इस तरह की भावनाएं रखती है। और एक सैनिक पति जब ड्यूटी पर जाता है तो पत्नी पूरे परिवार के साथ रहती है, उसके सामने हंसती मुस्कुराती रहती है, उसे हंस करके विदा करती है। और जब पति चला जाता है तो वे घर का कोना ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है घर परिवार के लोग ये ना सोचे कि पति के लिए रो रही है। फिर वह जाती है, बहुत रोती है और मन ही मन सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि पति से ये अंतिम मुलाकात हो। तो ये जो सैनिक होते हैं ना, इनका जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल का होता है, संघर्ष का होता है। एकदम तपती धूप में जब 50 से भी ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो
इनकी कोई छत नहीं होती, इनके कोई घर नहीं होते, ये कपड़े की तिरपाल लगा लेते, कई बार तिरपाल भी फटी पुरानी होती है, और वहाँ पर या ये ड्यूटी पर रहते हैं, और या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती रहती है, बर्फ़ में ये बंकर बना लेते हैं और बंकर बना करके हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। कई बार तो इस तरह से बंकर बना करके ये बर्फ़ में रहते हैं, और माइनस टेम्परेचर में ऐसा होता है कि कई बार ये शहीद भी हो जाते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा करते करते। तो इनका जो खाना पीना होता है वो भी इनको ड्यूटी के समय समझा दिया जाता है कि तुम्हें किस किस तरह से ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि कई बार जहाँ पर इनकी ड्यूटी होती है इनके पीने के लिए पानी भी नहीं होता है, तो ये झरनों से और या फिर इधर उधर थोड़ा पानी बारिश का होता है उस पानी को पी करके प्यास बुझाते हैं, और जंगलों में जो फल फ्रूट वगैरह रहते हैं उनको खा करके फिर अपनी भूख मिटाते। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, इसलिए अब मैं बस अपने देश के जो सैनिक हैं बेटे उनको बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं।